हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपोजिशन। ये एक एंड गेम का टॉपिक है। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, ओपनिंग और मिडिल गेम में हम किंग को बहुत ही केयर के साथ रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं, उसको सिक्योरिटी के साथ रखते हैं। लेकिन एंड गेम में बिल्कुल इससे उल्टा होता है। एंड गेम में किंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस होता है, और जब सारे पीसेस लगभग एक्सचेंज हो जाते हैं तो उस टाइम पे पॉन और किंग बचते हैं। तो किंग एक अटैकर की भूमिका और एक गाइड की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इसी की एक टर्मिनोलॉजी एंड गेम में किंग को कैसे यूज़ करना है, इसका एक टूल यूज़ करते हैं। तो आज उसी को डिस्कस करेंगे, और ये होता है अपोजिशन। दोस्तों, जब भी दो किंग आपस में एक फाइल, या अगर हम डिस्टेंट अपोजिशन की बात करें तो ऑड नंबर ऑफ फाइल्स में एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उसको अपोजिशन कहते हैं। जैसे फ़िलहाल अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि दोनों किंग जो है, वाइट किंग D4 पे है और ब्लैक किंग D6 पे। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों किंग एक दूसरे से एक स्क्वायर एक दूर हैं, और अलोंग द फाइल दोनों में। तो इस टाइम पे ये अपोजिशन में है। लेकिन यहाँ पे जिस जिस भी ब्लैक का या वाइट का जिसका मूव होगा वो अपोजिशन लूज़ कर रहा है, और जिसका मूव नहीं होगा, जिसको अभी मूव नहीं चलना है, वो बेटर पोजीशन में है, उसके पास अपोजिशन है। तो दोस्तों, अपोजिशन बहुत बड़ा एक वेपन होता है एंड गेम में। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो अभी वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी क्या करते हैं, जैसे इस पोजीशन में आप देख पा रहे हो कि हम अपोजिशन की हेल्प से यहाँ पे ब्लैक टू मूव है, और ब्लैक को जो है ब्लैक को इसमें पोजीशन का यूज़ करते हुए गेम को ड्रॉ कराना है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो मूव हैं जो कि सिंपल ब्लैक लूज़ कर रहा है इसमें, और सिर्फ एकमात्र मूव है जिससे कि ब्लैक बच सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल में जो जिस मूव से ब्लैक ड्रॉ करा सकता है उस मूव को देखते हैं। और दोस्तों, हम चलते हैं किंग D8। ये बेस्ट मूव है, क्योंकि इसमें हम जब भी अगर किंग ऊपर आने की कोशिश करेगा और 6 रैंक 7 रैंक पे, तो हम अपोजिशन की हेल्प से वाइट किंग को पॉन से दूर ही रखने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जैसा कि इस गेम में होता है, अभी जो है अगर यहाँ पे अपोनेंट कुछ भी चलता है, किंग E6 खेलता है, जैसे वाइट से किंग E6 चलता है, तो यहाँ पे हम अपोजिशन ले लेते हैं तुरंत ही किंग E8 चल के। अभी जो है, जैसे कि अब वाइट का मूव है, तो वाइट अपोजिशन लूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे उसको या तो पॉन अपना बढ़ाना पड़ेगा, या फिर किंग बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले किंग को बैक करना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं देखता हूँ, किंग को हम बैक करते हैं, तो फिर से ब्लैक का पोजीशन ले लेता है। और अगर फिर जो है वाइट कुछ भी चलता है, सपोज C5 चलता है, तो फिर से ब्लैक D8 ही चलता है, पॉन के सामने ही चलता है, ताकि अगले मूव में अगर ब्लैक कहीं भी जाता है तो फिर से पोजीशन गेन कर सकें। तो इस बार किंग C6 जाता है और किंग D8 आ जाता है। फिर से पोजीशन जो है ब्लैक के पास आ जाती है, क्योंकि अभी जो दोनों किंग एक स्क्वायर अपार्ट हैं और वाइट टू मूव है। तो दोस्तों, अब इस चाल में, अब क्योंकि अगर पीछे लेके आएगा तो फिर से मूव रिपीट हो रहा है और गेम ड्रॉ हो जाएगा, तो मजबूरन उसको फिर पॉन चलना पड़ेगा वाइट को। और यहाँ पे जो है किंग तुरंत स्टेलमेट वाली ट्रिक अप्लाई करेगा, और किंग D6, सॉरी अभी वाइट का मूव है, तो किंग D6 चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है स्टेलमेट हो जाएगी। जैसे ही किंग D8 पे आएगा तो उसके पास कोई मूव नहीं है, अगर कहीं और चलता है तो पॉन कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए जो किंग D6 पे सिंपल यहाँ पे स्टेलमेट हो जाएगी, और वाइट ब्लैक जो है इसको ड्रॉ कराने में कामयाब होगा। अभी देखते हैं दोस्तों दूसरे मूव, जहाँ पे कि ब्लैक किंग को आइडिया नहीं है पोजीशन क्या होती है, तो वो अपना जो है मूव लूज़ करके इस गेम को लूज़ कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने किसी भी तरह से इस पोजीशन में किंग E8 खेल दिया, तो ये लूजिंग मूव है। क्यों कि यहाँ पे अभी जो है वाइट ने पोजीशन गेन कर लिया। अब ब्लैक को हटना पड़ेगा यहाँ से। तो ब्लैक अगर इधर में जाता है तो वाइट अपना पॉन एडवांस कर देगा, और फिर ब्लैक को जो क्वीनिंग स्क्वायर है वो छोड़ना पड़ेगा। फिर वाइट जो है तुरंत ही इसको कैप्चर कर ले कंट्रोल कर लेगा, और बाद में अगर ब्लैक यहाँ आता है तो क्वीन बन जाएगी, और ब्लैक जो है वाइट जो है इस गेम को जीत जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर इस पोजीशन में किंग D8 भी आते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 3 लीगल मूव थे, उसमें सिर्फ एक ही मूव जो है ड्रॉ करा रहा था। अगर किंग C8 चलते हैं, फिर से वाइट जो है पोजीशन ले लेगा, और फिर पॉन एडवांस करेंगे, किंग E7 आएगा,
और इस E8 स्क्वायर को कंट्रोल करके D8 को क्वीन बन जाएगी, तो वाइट विन कर जाएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा इस पोजीशन में कि एक एंड गेम में एक एक मूव का कितना इम्पोर्टेंस होती है। और अगर आप सही तरीके से, आपको एग्जांपल नहीं आ रहे हैं, अगर आपको तरीका नहीं पता है एंड गेम में किंग को किस तरह से टैकल करना है, तो आप गेम लूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस पोजीशन में, तो दोस्तों अगर इस पोजीशन में वाइट मूव होगा तो कौन विन करेगा ये देखते हैं। साथियों अभी आप अपोजिशन तो जान ही गए हैं, तो अभी देखते हैं। सपोज कि वाइट का मूव है तो वाइट को दो ही मूव चल सकता है, C5 पे या फिर E5 पे। तो अभी सपोज करते हैं कि C5 पे चलता है। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट मूव है, जैसा कि आप पिछली बार देख सकते हो कि हमें अपोजिशन गेन करना है, कभी भी लालच में आके कोई और मूव नहीं खेलना है। अब यहाँ पे किंग D8 ही सबसे सही मूव है। यहाँ पे लालच, जैसे कि आपको दिख रहा है एक नेचुरल मूव, अब कभी जो है अगर आप उस क्वीनिंग स्क्वायर को छोड़ दिया, इधर आ गए, तो आप गेम लूज़ कर जाओगे। तो इसीलिए जो किंग D8 ही चलना है, क्योंकि आपको अपोजिशन ध्यान रखनी है कि हमें अपोजिशन गेन करनी है। तो साथियों यहाँ पे सिंपल मूव, अगर ब्लैक वाइट जो है वो खेलता है, तो जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया, सेम मूव रिपीट होंगे, ब्लैक के पास अपोजिशन आ जाएगी, फिर गेम ड्रॉ हो जाएगा। और अगर इस पोजीशन में वाइट जो है यहाँ चलता है, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वाइट टू मूव में भी ड्रॉ होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपने जो टेक्निक यूज़ की अपोजिशन गेन करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रैंगुलेशन टेक्निक। अभी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे अगर किंग C5 चला तो आप किंग D8 चल रहे हो, और अगर अपोनेंट यहाँ चलता है तो हम तुरंत ही इस पर चल देते हैं, और अगर अपोनेंट यहाँ आता है तो किंग D5 पर आता है तो हम तुरंत किंग D7 चल देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि तीन जो स्क्वायर हैं, जैसे कि D7, D8 और C8, तो इस पर एक ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगुलेशन की हेल्प से हम किस तरह पोजीशन गेन करते हैं, ये आपको इसमें ये ट्रायंगुलेशन टेक्निक जो है अपोजिशन गेन करने में हेल्प करती है। तो एंड गेम में एक और आपको टर्म याद रखना है, ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन के द्वारा हम अपोजिशन गेन करते हैं। जैसे अगर सपोज इधर अभी इसने किंग E5 चला इस पोजीशन में, तो हमको D8 ही चलना है, वो तो स्क्वायर तो है ही है। उसके बाद अगर E6 आता है तो E8 चलना है। हमें तीन स्क्वायर यूज़ करके ट्रायंगुलेशन में अपोजिशन गेन करने लगी है। तो अभी अगर इस केस में फिर इसको लौटना पड़ेगा, या फिर अगर पॉन बढ़ाता है तो फिर से स्टेलमेट वाली ट्रिक आ जाएगी। दोस्तों ट्रायंगुलेशन और अपोजिशन, ये दोनों टेक्निक आपको याद रखनी है एंड गेम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी जो है इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ, और ये लेक्चर कैसा लगा एंड गेम का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अल्फ़ा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।